तो आज हम बेसिक मैथ के 4th लेक्चर की रिवीजन करेंगे। इसमें हमने 4-5 चीज़ें देखी थी मेनली। फेज डिफरेंस, फेज डायग्राम, मैक्सिमा मिनिमा और एपी सीरीज। सबसे पहले देखते हैं फेज क्या है। तो फेज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एंगल होता है उसी को फेज बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं फेज डिफरेंस क्या है। तो कोई भी दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है उसी को फेज डिफरेंस बोलते हैं। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले तो यानी कि या तो जो दोनों जिन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में हमें एंगल डिफरेंस बताना है वो साइन वाले हो या कोस वाले हो। यानी कि जैसे कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं हमें और दोनों साइन में है। जब उन दोनों के बीच में हम एंगल डिफरेंस निकालेंगे यानी एक के एंगल में से जब दूसरे के एंगल को माइनस करेंगे तो वो जो एंगल आएगा उसी को बोलते हैं उन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में फेज डिफरेंस। और इसी से हमने प्रूव किया था या होता है या याद करना है कुछ भी मान लो। इसी से हमने देखा था कि कोस है वो साइन से 90 डिग्री आगे चलता है। जैसे कि कोस तो 0 डिग्री पे ही, कोस की वैल्यू तो 0 डिग्री पे 1 होती है और साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे जाके 1 होती है। यानी कि इससे पता चलता है कि कोस है वो साइन से 90 डिग्री हमेशा आगे चलता है। अब जैसे कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में अगर एंगल डिफरेंस निकालना है तो वो तो आसान। अब अगर मान लो साइन और कोस में दो एंगल दे रखे हैं, उनके मतलब साइन और कोस के दो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, उनके बीच में अगर हमें एंगल डिफरेंस या फेज डिफरेंस बताना है तो वो कैसे बताएंगे। तो वो हमें वैसे तो कोस वाले को अगर साइन वाले में चेंज कर लेंगे, दोनों को या तो साइन में ले आएंगे या कोस में ले आएंगे तो हम कर सकते हैं। लेकिन आसान होगा ये फेजर डायग्राम से, तो इसलिए हमें फेजर डायग्राम देखना पड़ेगा और फेजर डायग्राम से ही मतलब फेज डिफरेंस निकालना आसान होता है। तो फेजर डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो रेफरेंस के लिए हम मेनली साइन को रेफरेंस में लेते हैं, जैसे साइन थीटा को या साइन ओमेगा टी को, किसी को फिर रेफरेंस में ले लिया। जैसे साइन थीटा का रेफरेंस ले लिया। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यानी कि उसमें एंगल ऐड हुआ है, क्लॉकवाइज गए तो यानी उसमें से कोई एंगल माइनस हुआ है। और जहाँ साइन थीटा लिया है, अब साइन थीटा मान लो यहाँ लिया है तो कोस थीटा उससे 90 डिग्री आगे, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज उसमें 90 डिग्री ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो इस हिसाब से साइन थीटा का रेफरेंस लेके अगर उसमें से कुछ ऐड करना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और कुछ माइनस करना है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। और फेजर डायग्राम से अगर हम फेज डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर जैसे साइन थीटा का ये रेफरेंस लिया है तो साइन थीटा ये है तो माइनस साइन थीटा बिल्कुल इसके अपोजिट इस साइड हो जाएगा। और अगर ये कोस थीटा लिया है तो माइनस कोस थीटा बिल्कुल इसके अपोजिट नीचे की साइड हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम फेज डिफरेंस भी बता सकते हैं। अब हमने देखा था मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा अगर हमें सीधा मतलब कि कोई भी फंक्शन है वो साइन थीटा में दे रखा है तब तो हमें पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और अगर सिर्फ कोस थीटा दे रखा है तब भी हमें पता होता है कि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो कोस थीटा की जगह मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर लेंगे या साइन थीटा की जगह मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। और अगर मिनिमम पूछ रखा है तो -1 पुट कर लेंगे। अगर साइन और कोस दोनों एक साथ दे रखे हैं मतलब कि जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, उसका मैक्सिमा या मिनिमा पूछ लिया तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो उसमें जो मैक्सिमा होता है उसका फॉर्मूला होता है +√a² + b²। और उसके मिनिमा के लिए फॉर्मूला होता है -√a² + b²। जैसे मान लो y1 या y = a साइन थीटा + b कोस थीटा दे रखा है और इसका हमें मैक्सिमा या मिनिमा पूछ रखा है। तो मैक्सिमा का फॉर्मूला तो होगा y = +√a² + b² और मिनिमा का फॉर्मूला होगा y = -√a² + b²। ये फिलहाल हमें याद ही रखना है, समझेंगे आगे किसी लेक्चर में समझेंगे। अब देखते हैं एपी सीरीज क्या होती है। तो एपी सीरीज मतलब नंबर का सीक्वेंस होता है जिसमें कि कोई भी लगातार दो नंबर के बीच में सेम डिफरेंस होता है। यानी कि कोई भी एक नंबर ले लिया, उसमें आगे मतलब जैसे 2 ऐड किया या 3 ऐड किया, कुछ भी हमने ऐड करना स्टार्ट कर दिया तो आगे वही नंबर ऐड होके और आगे हमारी वो जो सीरीज है वो कंप्लीट होगी। जैसे 2 4 6 8। तो इसमें अगर हम डिफरेंस देखें, कॉमन डिफरेंस तो 2 का है, तो इसी को एपी सीरीज बोलते हैं। और अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोई भी एक नंबर उठाएंगे और उसमें से उसके पीछे वाला नंबर को माइनस करेंगे
तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि एपी सीरीज के कोई भी दो लगातार नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होगा। यानी कि एपी सीरीज तभी बनती है जब हम सेम सेम नंबर ऐड करते जाएंगे, इसी को बोलते हैं एपी सीरीज। और इस लेक्चर में हमने इतना ही देखा था।